हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइम और टेंस से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो बनाने में इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू करते हैं। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। आइडेंटिफाई करना है हमें टेंस, तो किस तरह का टेंस यहाँ यूज किया गया है। तो वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, प्रेजेंट सिंपल। फिर यहाँ पे टेंस को यहाँ पे पहचानना है कि कौन सा टेंस में इस्तेमाल किया गया है। दे हैड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। कई तरह से मैंने इस वीडियो को बनाया है। आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिखेगा, बट यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ पर आता है तो वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो कि आया हुआ है दे हैड फिनिश देयर होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। सेकंड पार्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 आया है, जो कि पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ पे हमें सुटेबल वर्ब यूज करना है। आई डैश टू द मार्केट यस्टरडे। ये आपका सेंटेंस है, और वैसे भी यस्टरडे जहाँ पर आता है तो वो पास्ट को डिनोट करता है, पास्ट डिनोटिंग वर्ड है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। आगे हम यहाँ पे लिखा गया है बाय दिस टाइम टुमारो, यानी कि कल इस समय तक वी डैश आर एग्जाम्स। तो यहाँ पे विल कंप्लीट, विल हैव कंप्लीटेड, विल बी कंप्लीटिंग या कंप्लीटेड, यानी कि यहाँ अलग अलग टेंस के वर्ब यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो विल हैव कंप्लीटेड यानी फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाएगा कि कल इस समय तक हम लोग अपने एग्जाम को पूरा कर चुके रहेंगे। वी विल हैव कंप्लीटेड। आगे यहाँ पे आपको फिर से टेंस यहाँ पे दिया गया है और आइडेंटिफाई करना है कि जहाँ पे इज, एम, आर, होप का फोर्थ फॉर्म आता है तो वो टेंस कौन सा होता है। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आया हुआ है ही इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। तो ये कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। शी डैश अ केक व्हेन आई कॉल्ड हर। कि वह केक को बना रही थी, यानी केक को सेक रही थी जब मैंने उसे कॉल किया। तो यहाँ पे पास्ट इम्परफेक्ट यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। शी वॉज बेकिंग अ केक व्हेन आई कॉल्ड हर। आई डैश दिस मूवी सेवरल टाइम्स, यानी कि वो एक्शन जो कि ऑलरेडी हो चुका है, पहले ही हो चुका है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया जाना चाहिए। तो आई हैव वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, कि मैं इस मूवी को कई बार देख चुका हूँ। ओके, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है दे विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक। तो शैल बी और विल बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म वो कौन सा टेंस होता है। वो होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जिसको आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ही डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर द रूम। तो यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे दो एक्शन को यहाँ पे बताया गया है कि ही डैश अ लेटर व्हेन आई एंटर द रूम, कि वह एक पत्र लिख रहा था जब मैंने कमरे में प्रवेश किया। तो यहाँ पे पास्ट का ही वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर व्हेन आई एंटर द रूम। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग, कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे जब वर्षा होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है। तो वॉज, वर्ब और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये पास्ट का दूसरा टेंस है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आई डैश टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। तो आपका ये सेंटेंस है, आपको देखना है कि यहाँ पे इफ वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट, बट उससे पहले आप सिंपल फ्यूचर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विल गो। ओके, कि मैं पार्टी जाऊंगा यदि मैं अपना काम जो है समय पर खत्म कर लूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल गो टू द पार्टी इफ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आई डैश टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी। तो यहाँ पे आपको सुटेबल वर्ब यूज करना है कि मैं टीवी देख रहा था जब तुमने मुझे कॉल किया।
तो यहाँ पे एक्शन जो कि चल रहा है तो पास्ट इम्परफेक्ट यूज किया जाएगा। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू कॉल्ड मी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे फिर सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। अब यहाँ पे सेल हैव, विल हैव और वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो ये आसान है पहचानना, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है, सेल हैव, विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। ये कौन सा सेंटेंस है? तो फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। अब फिर से हमें दोबारा यहाँ पे दिखाई दिया, वी टेस्ट द मूवी बिफोर यू अराइव्ड। तो अगर इस तरह का अगर आपको दिख रहा है कि बिफोर आया है कहीं पे और वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, अराइव्ड, अराइव का सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए शुरुआत में, कि तुम्हारे पहुंचने से पहले हम लोग मूवी देख चुके थे। यहाँ पे हैड वॉच्ड होगा, वी हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर यू अराइव्ड। अब यहाँ पे फिर से पूछा गया कि व्हाट इज द टेंस। इस सेंटेंस में जो है हमें ये देखना है कि किस टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया है। आई हैड बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 months, हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी पास्ट का ये चौथा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बाय नेक्स्ट मंथ। तो अगर देखा जाए तो शेल हैव बीन, विल हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर का ये चौथा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। आगे यहाँ पे हमें जो वर्ब यूज करना है, आई डैश माई होमवर्क व्हेन यू अराइव्ड। तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पे आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क व्हेन यू अराइव्ड, यही यहाँ पे सबसे सुटेबल लग रहा है कि मैं अपना होमवर्क समाप्त कर रहा था जब तुम पहुंचे, तो यही लगेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आई वॉज फिनिशिंग माई होमवर्क व्हेन यू अराइव्ड। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी डैश हर स्टडीज, कि इस साल के अंत तक, जहां पर भी आपको बाय द एंड ऑफ दिस करके लिखा रहेगा, बाय अक्सर अगर प्रेपोजिशन आपको दिख रहा है तो आपको जो है ये याद रखना है कि वहां पर फ्यूचर परफेक्ट यूज किया जाएगा, कि जो काम जो है इस समय तक में हो चुका रहेगा, यानी विल हैव कंप्लीटेड, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर सी विल हैव कंप्लीटेड हर स्टडी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ट्रेन बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, कि गाड़ी खुल चुकी रहेगी, गाड़ी उस समय तक खुल चुकी रहेगी जब तक कि हम लोग स्टेशन पहुंचे। तो द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन, कि हम लोग स्टेशन पहुंचते इससे पहले गाड़ी खुल चुकी रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे हमें यहाँ आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, ये हमें टेंस देखना है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जिसे आप प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो। ये कौन सा सेंटेंस है? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। फिर से आइडेंटिफाई करना है, देख सकते हैं राइज का राइजेज लिखा है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म आया है, फर्स्ट फॉर्म आए या फिफ्थ फॉर्म आए, वो कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट सिंपल है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सी डैश हेयर सिंस और फॉर, सिंस या फॉर अगर आपको कहीं दिख रहा है तो इट मीन्स कि वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हैज बीन, हैव बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह यहाँ जो है वह यहाँ सुबह से काम कर रही है, सी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग। आगे फिर से हमें यहाँ पर देखना है, ही हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years, कि वह इस शहर में 5 वर्षों से रह रहा है। तो यहाँ पे हमें टेंस देखना है, तो हैज बीन, हैव बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे फिर लिखा गया है, दे डैश टू द पार्टी एवरी वीकेंड, वीकेंड वीकेंड कहा जाता है, यानी कि सप्ताह का आखिरी दिन हो या छुट्टी का दिन हो,
तो जहाँ पे एवरी डे आता है, एवरी मॉर्निंग आता है, एवरी वीकेंड, एवरी अगर आ रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दे गो टू द पार्क एवरी वीकेंड। वे लोग हर वीकेंड पर जो है, वे लोग हर वीकेंड पर पार्क जाते हैं। यानी ये काम जो है, कोई काम अगर रिपीटेडली चल रहा है तो वहाँ पे जो है आप सिंपल ही प्रेजेंट यूज कर सकते हैं। आगे फिर से यहाँ पे देखना है कि हैड बीन वाला कौन सा टेंस है, तो हैड बीन वाला आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब करा है कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अभी जस्ट मैंने बोला कि फॉर या सिंस कहीं अगर आ रहा है, फॉर या सिंस, तो आपको दिमाग में रखना है कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा वहाँ पे वर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। तो यहाँ पे हैव बीन लिविंग हो जाएगा। फिर से वही बात मैंने अभी जस्ट इसके बारे में डिस्कस किया था, बाय दिस टाइम टुमारो वी टेस्ट आवर एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा विल हैव कंप्लीटेड, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। सी डैश टू हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे। अभी मैंने जस्ट इसके बारे में मैंने मेंशन किया था कि एवरी संडे, एवरी डे, एवरी वीकेंड, इस तरह से करके अगर कहीं आ रहा है तो ये एक थोड़ा सा समझने के लिए क्लू देता है कि वहाँ पे जो आप वर्ब यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल कीजिए आप। और वैसे भी ही सी अगर आ रहा है तो वहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। तो सी गोज टू हर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी संडे, यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट टेंस, हमें टेंस को यहाँ पे चुनना है और वहाँ पे भरना है। वी डैश डिनर व्हेन द फोन रैंग, कि हम लोग भोजन कर रहे थे जब फोन की घंटी बजी। तो यहाँ पे अगर देखना है तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, वी वर हैविंग डिनर व्हेन द फोन रैंग। नेक्स्ट यहाँ पे फिर लिखा गया है द चिल्ड्रन डैश इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग, कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे जब वर्षा होना शुरू हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ पे क्रिया आपका अगर हो जाएगा, यहाँ पे वर प्लेइंग हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रनिंग, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये आप आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।